नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। मैं आपका स्वागत करता हूं टेकमिन यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड। इसके बारे में रिसर्च करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये जो कीवर्ड है ये तुपाकी है। मैं अभी एचरएफ टूल के अंदर हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 का इस पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। इसका मतलब आपको बहुत ही कम बैकलिंक चाहिए इस पर रैंक करने के लिए। सर्च वॉल्यूम है 797K, मतलब कि 7,97,000। क्लिक्स आते हैं 5,82,000 और CPC है $0.30 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ग्लोबल वॉल्यूम है 8,41,000। इंडिया से ही 797K है, जैसे मैंने आपको बताया। US से भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है 25K का, और बाकी दूसरी कंट्रीज से आता है। एक बार SERPs का अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे, और आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी अपडेट करके दिखा देता हूँ। अपडेट करने पे आपको लेटेस्ट बताएगा कि अभी एग्जैक्टली इसका क्या आ रहा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बदलती रहती है, बट मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही किया था, मुझे 0 ही दिखा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 0 कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ही मोस्टली कीवर्ड्स लेकर आता हूँ, क्योंकि जो नए ब्लॉगर्स हैं, जो नए नए ब्लॉग्स क्रिएट करे हैं आपने या जो करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो 0 कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे लिखें। तो 0 कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता क्या है, या फिर कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता क्या है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी मतलब कि आप समझ ही सकते हैं नाम से कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना डिफ़िकल्टी है आपको रैंक कराना। तो अब यहाँ देख सकते हैं, वी एस्टिमेट दैट यू विल नीड बैकलिंक्स फ्रॉम 0 वेबसाइट्स टू रैंक इन टॉप 10 फॉर दिस कीवर्ड। मतलब कि आपको 0 वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए, मतलब कि आपको नो बैकलिंक चाहिए, और आप यहाँ पे आराम से रैंक कर सकते हैं, राइट। अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिखते हैं और गूगल उसे नोटिस करता है। तो ये था इस कीवर्ड के बारे में। एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑल कीवर्ड आइडियाज़, जहाँ से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी आप और क्या क्या कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। तो सबसे पहला है तुपाकी, जिस पे 0 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, और वॉल्यूम मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद तेलुगु न्यूज़, दैट्स तेलुगु। अब यहाँ से और भी कीवर्ड उठा सकते हैं। तुपाकी.com, इस पे 1 कीवर्ड 1 का KD है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं तेलुगु तुपाकी, ठीक है। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। काफ़ी सारे कीवर्ड आपको दिख रहे होंगे, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एज़ पर दी कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसके रिकमेंडेड और ऑटो सजेस्टेड कीवर्ड निकाल सकते हैं गूगल पे। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पे। यहाँ मैं ओपन करता हूँ google.com, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप दूसरे कीवर्ड्स निकालेंगे अपने ब्लॉग में डालने के लिए। तो आपका मेन कीवर्ड या फिर आपका फोकस कीवर्ड तो तुपाकी रहेगा, TUPAKI। तो जैसे मैंने यहाँ पे तुपाकी लिखा तो आपको दिख रहा होगा ये ऑटो सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। तुपाकी रामुडू मूवी, एंड ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो आप इन सब कीवर्ड्स को ले सकते हैं और अपने आर्टिकल में जो आप लिखने वाले हैं उसमें आप इनके अराउंड एक स्टोरी लिखें। इन कीवर्ड्स को ट्राई टू इन्वॉल्व इन दीज कीवर्ड्स इन योर आर्टिकल जो आप लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नंबर पे तुपाकी है, उसके बाद में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लो प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स हैं। सबसे नीचे चलेंगे तो और भी लो प्रायोरिटी है, राइट। अब एक बार के लिए हम इसे तुपाकी को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने पे आपको ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको बॉटम में ले चलता हूँ। बॉटम में भी आपको कुछ कीवर्ड्स दिख रहे हैं सर्च रिलेटेड। तो ये रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं या रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको भी यूज़ करते हैं और आप ऑटो सजेस्टेड कीवर्ड्स को भी यूज़ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा मैंने एक कीवर्ड का मैंने एक इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी प्लगइन, जो आप देख सकते हैं राइट साइड में। आप चाहेंगे तो उसमें मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। इसका नाम है कीवर्ड्स एनीवेयर, राइट। तो आप इसको, ये एक तरह का प्लगइन या एक्सटेंशन है क्रोम का। आप केवल सिंपली क्रोम में डाल सकते हैं कीवर्ड एनीवेयर। इसके बाद में ये आपको काफ़ी सारे सजेस्टेड कीवर्ड्स यहाँ दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने मेन कीवर्ड बता दिया तुपाकी, और उससे मैंने आपको ये ऑटो सजेस्टेड कीवर्ड्स बता दिए, और मैंने आपको ये जो टूल है या फिर एक्सटेंशन है कीवर्ड्स एनीवेयर, इसकी हेल्प से मैंने ये कीवर्ड आपको बता दिए, और आप बॉटम में देख सकते हैं ये कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स काफ़ी इनफ कीवर्ड्स हैं, और उस पर आप काफ़ी लंबा एक कंटेंट लिखें या फिर आप मल्टीपल कंटेंट लिखें, बट मेक श्योर कि 100 वर्ड में एक बार ही कीवर्ड रिपीट होना चाहिए। अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं तो अगर तुपाकी कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो ये 10 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये कीवर्ड था आज का फ्रेंड्स। मिलते हैं एक दूसरे कीवर्ड के साथ में। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।